YouTube चैनल सुजीत स्टडी बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बायोलॉजी से जो बीपीएससी, यूपीएससी और अभी सक्षमता परीक्षा जो हो रहा है उसमें जो पूछा जा रहा क्वेश्चन उससे मैं बताने जा रहा हूं। पहला चैप्टर सेल के बारे में, और सेल से, कोशिका से जो जीवन की आधारभूत संरचना है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका चर्चा मैं जो है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के रूप में देने जा रहा हूं। जैसे कोशिका से जो है कहा जाता है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। राइबोसोम मतलब कहता है राइबोसोम सबसे कोशिका का छोटा अंगक है। राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा अंगक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था 1931 ईस्वी में नल एवं रस्का ने किया था, तो उस समय देखा गया एक दानेदार और एक क्षण पर दानेदार और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दानेदार जो बिंदा, वो दानेदार जो है वही राइबोसोम था, जबकि कोशिका का सबसे छोटा अंगक है। और यह कोशिका का सबसे छोटा अंगक है। कहा जाता है, यहीं से क्वेश्चन रहता है, कहता है राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट। यही प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की अनुपस्थिति में होता है। देखिए राइबोसोम ऐसे होता है, देखिए इस तरह से होता है और इस तरह से छल्ला पर भी होता है, एक प्रकार के छड़ पर होता है। उसके बाद देखा गया है इस तरह से, इस पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम होते हैं। ईआर पर कहा जाता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और कौन ईआर? आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोसोम कौन बनाता है? क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, राइबोसोम कौन बनाता है? राइबोसोम केंद्रक में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं और केंद्रक में जो न्यूक्लियोलस होता है जिसको केंद्रिका कहते हैं, वही राइबोसोम का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन था बीपीएससी का क्वेश्चन। राइबोसोम देखिए केंद्रक में केंद्रिका न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाता है। और राइबोसोम के कारण क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के कारण नहीं होता है। उसके बाद कहा जाता है, दूसरा है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है अधपारगम झिल्ली, उसको सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्ट करके कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थ को सेलेक्ट करके, चयन करके, इसलिए चयनात्मक झिल्ली कुछ पदार्थ को क्या करता है? चुन करके कोशिका के जो है अंदर जाने के लिए देता है और बाहर भी आने के लिए देता है। कोशिका को, कोशिका के अंदर भी और बाहर भी, मतलब क्या कि चयनात्मक झिल्ली। कोशिका झिल्ली को, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वैसे जीव को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है,
केंद्रक झिल्ली सबसे छोटा जो कोशिका होता है, यूकैरियोटिक का कोशिका होता है, और प्रोकैरियोटिक का, तो प्रो मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, प्रो कोशिका का मतलब प्रोकैरियोटिक का, किसका? प्रोकैरियोटिक का। उसके बाद किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? मैंने बताया था बड़ी राजधानी पादप कोशिका में। किसमें? बड़ी राजधानी पादप कोशिका में। किसमें? सबसे बड़ा, किस प्रकार की कोशिका में सबसे बड़ी राजधानी किसमें होगा? पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ी राजधानी होता है। क्या होता है? बड़ी राजधानी होता है। कहता है जीन बने होते हैं। मैंने बताया है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये डीएनए के खंड क्या होता है? डीएनए के खंड मतलब डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए कहां रहता है? क्रोमेनिमेटा पर। किसमें रहता है? क्रोमेनिमेटा पर। जैसे यहां पर, जैसे मैंने बताया भी था, इस तरह से डीएनए होता है। जैसे ये मान लिया कि ये क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम मैंने बताया भी था। क्या था? क्रोमोसोम। यही है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। ये भी था। ये क्रोमोसोम होता है। इस पर जो है क्या होता है? एक प्रकार का क्रोमेनिमेटा होता है। और ये क्रोमेनिमेटा दो क्रोमेटिड्स मिलकर के एक क्रोमोसोम बनते हैं। और क्रोमेनिमेटा पर क्या होता है? क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए कहता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इधर पूछा गया है। कहता है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की वृद्धि, कहता है कोशिका की वृद्धि। छठा क्वेश्चन है कोशिका की वृद्धि, कोशिका की वृद्धि क्या है? कोशिका की वृद्धि, वृद्धि कहते हैं कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित हो? कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? नियंत्रित होती है। नियंत्रण का बताए थे, होती है। नियंत्रण का बताए थे किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। इसमें है क्या है? कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित? कोशिका झिल्ली, कोल्जी। क्या होता है? आंसर क्या होगा? कोशिका की वृद्धि क्या होगा? केंद्रिका, केंद्रक, केंद्रक, केंद्र में केंद्रक, यही न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। कोशिका की वृद्धि कौन करेगा? केंद्रक करेगा। क्या करेगा? केंद्रक करेगा। उसके बाद है कोशिका भित्ति होती है। अब क्वेश्चन आ गया 7वां। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसमें होता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इसमें होता है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। क्या होगा? पादप कोशिका में। आंसर क्या होगा? पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, सेल वाल। कोशिका भित्ति क्या चीज का बनाता है? एक क्वेश्चन पूछता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना है? सेलुलोज का होता है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड, प्रोटीन का। प्रोटीन दो भाग में और लिपिड बीच में, सैंडविच की तरफ होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति कहां पाया जाता है? पादप कोशिका में। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कोशिका दर में
कहा जाता है इनमें से कौन सा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? चयनात्मक है, यह क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग चयनात्मक झिल्ली है? चयनात्मक झिल्ली है, क्या कहेंगे? 1 नंबर में देते हैं कोशिका भित्ति, दूसरा नंबर में क्या देते हैं? कोशिका झिल्ली, क्या है? कोशिका झिल्ली। 3 नंबर में देते हैं केंद्रक झिल्ली। 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? कौन सा भाग चयनात्मक झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, जिसको चयन करने का क्या है? चयन करने का क्षमता है। किसको कहते हैं? चयन करने का क्षमता है। क्या कहते हैं? चयन करने का क्षमता है। किसका? कोशिका झिल्ली को। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा जाता है कि टोनोप्लास्ट किसमें होता है? टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन इस बार जो है एक क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा जब हो रहा है, बिहार के नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा हो रहा है, उसमें जो है 28 तारीख के सेकेंड शिफ्टिंग में जो परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं? कोशिका में टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं? कहता है क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं? टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं? उसमें दिया था, टोनोप्लास्ट में क्या होगा? टोनोप्लास्ट केंद्रक को, दूसरा था रसधानी को, दूसरा नाम, तीसरा था क्या है? केंद्रक झिल्ली को, चौथा था इनमें से कोई नहीं, मतलब टोनोप्लास्ट पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका कहते हैं रसधानी होता है, वही टोनोप्लास्ट होता है। क्या है? टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में क्या होता है? रसधानी होता है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका के रसधानी को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका के रसधानी को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब कहा जाता है पौधे में गैसों का आदान प्रदान, कहता है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान 9 में, पौधों में क्या है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान, क्या है? प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कौन नंबर में देखिए? 1 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसे? प्रासरण विसरण, विसरण। तीसरा है संकुचन बाष्पोत्सर्जन। ख में
संकुचन, अब गो है, गो में वाष्पो उत्सर्जन, क्या है? वाष्पो उत्सर्जन, क्या है? क्या है? वाष्पो आधा सौ, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा कहा था है। देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। क्या होता है? प्रासरण। देखिए संकुचन जो है पौधा में होता ही नहीं, संकुचन पौधा में नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन में जो है पौधे का क्या होता है? पौधे से जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन, जिसको ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेट हो जाता है। जल क्या होता है? ट्रांसपायरेट हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन पत्ती के द्वारा वाष्प के रूप में जल बाहर हो जाता है। इसके बाद प्रासरण में क्या होता है? पौधा में देखिए, पौधा में देखिए, पौधा है, पौधा है, देखिए ये पौधा है, क्या है? ये पौधा है, ये पौधा है। और देखिए पौधा में कि ये पत्ती है, ये मान लिया पत्ती है, क्या है? पत्ती है, ये पत्ती है, पत्ती के द्वारा जल बाहर होता है, पत्ती है, ये क्या होगा? जल, इससे जल बाहर होगा, क्या होगा? जल, जल बाहर होना, तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। और पौधे क्या कर रहा है? विसरण, विसरण से क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान। गैस क्या करेगा? ऊपर से आएगा पत्ती में, क्योंकि पत्ती में आएगा, कैसे आएगा? प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो CO2, पत्ती क्या है? स्टोमाटा, पत्ती रंध्र के द्वारा स्टोमाटा से CO2 अंदर जाता है। और उसके बाद इसमें जल, जैसे ये जल है, क्या है? ये जल है, ये जल है, क्या है? जल है। ये जल प्रासरण में क्या हुआ? जल, जड़ से, जड़ से क्या होगा? क्या होगा? प्रासरण में जल जड़ से इधर आएगा, जिधर कम होगा, प्रासरण में यही होता है। जो कोई भी अधिक सांद्रता जिसमें होगा, कम सांद्रता में जाएगा। अधिक सांद्रता होगा क्या मतलब? अधिक मिला हुआ चीज कम भाग में जाएगा, जहां कम है, जहां कम पानी है वहां पानी जाएगा। अधिक पानी है, कोई गाढ़ा में अधिक पानी है और कोई गाढ़ा खाली है, तो क्या होगा? अधिक पानी, पानी जिसमें गाढ़ा में है वो अगर खोल दिया जाता है उसका मेड़ को, तो क्या होगा? जिसमें पानी नहीं है क्या होगा? उसमें पानी जाएगा। तो वही सांद्रता वही होता है, सांद्रण जिसमें अधिक होगा कम वाले भाग में जाएगा। तो ये सांद्रण के द्वारा प्रासरण में यही होता है। जल है, जल कहीं कमी हो गया, जड़ से चल जाएगा प्रासरण में, तो क्या हो गया? प्रासरण ये क्रिया होगा। विसरण में क्या होगा? गैसों, क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान हुआ और वाष्पोत्सर्जन में जल जो है बाहर जाएगा। और संकुचन जो है वह पौधा में होता ही नहीं है। क्या होता है? संकुचन पौधा में होता ही नहीं है। क्या होता है? संकुचन पौधा में होता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। अब कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है रंगीन प्लास्टिक, क्या होता है? रंगीन कहा जाता है, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन प्लास्टिड, प्लास्टिड को कहते हैं। रंग किसमें लाता है? मैंने बताए थे प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के बारे में क्या है? लिकोप्लास्ट, उसके बाद क्या था? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लिको क्या था? लिकोप्लास्ट एक था, दूसरा क्या था?
क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तीसरा था क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्या था? क्लोरोप्लास्ट। कहता है रंगीन प्लास्टिक जिसमें रंग लाता है। तो ये क्या है? ये क्या रंगीन नहीं है? लीको मतलब क्या है? एक प्रकार का जो है मतलब सफेद है, तो इसमें तो नहीं है। ये क्रोमो मतलब रंगीन लाने का काम करता है। रंगीन प्लास्टिक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? भोजन बनता है। हम लोग पहले भी बताए थे चयनात्मक झिल्ली किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है इसमें। चयनात्मक झिल्ली में किसको कहते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस में तो प्लाज्म है, सेल में प्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में प्लाज्म है, द्रव है, तो क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। उसी के साथ जो है ये सारे को ये बराबर पूछा जाता है, क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है कि जो है गोल्जी बॉडी, पादप में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या चीज बनाता है? प्रोटीन संश्लेषण बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फैट का संश्लेषण क्या करता है? फैट का संश्लेषण कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम का न्यूक्लियोलस करता है। उसके साथ पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रासरण क्रिया के द्वारा किसी पौधे में, सेल में जो है सांद्रम जो है समानता लाता है। उसके बाद जो है नियंत्रण, पूरे कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। राइबोसोम कहां बनता है? केंद्रिका में बनता है। इसी के साथ जो है ऑब्जेक्टिव जो है आज क्लास में जो कोशिका से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहेंगे? ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के साथ जो है आज का जो ऑब्जेक्टिव क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।